हम आए हैं इस वक्त बड़कल विधानसभा क्षेत्र में। बड़कल विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में अपने आप में जो है अहम माना जाता है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि पूर्व जो शिक्षा मंत्री थी सीमा तिरखा, उनकी टिकट काटकर यहाँ पर धनेश अदलखा को बीजेपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से यहाँ पर जो दावेदारी कर रहे हैं वो पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप के सुपुत्र विजय प्रताप हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं ओपी वर्मा, वो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई जो है निर्दलीय हैं वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम आज यहाँ पर रिव्यू जानने के लिए आए हैं कि पब्लिक के क्या काम रह गए थे, किस तरीके से उनका जो काम का जो उनको यहाँ पे करवाना चाहिए था, क्या नेताओं की कोई कमी रह गई है या कुछ और उनकी अपेक्षाएँ हैं, जानते हैं अब और पूछते हैं पब्लिक से। क्या नाम है सर आपका? सुमित भाटिया। भाटिया जी, बड़कल विधानसभा क्षेत्र में हैं, उम्मीदवारी दावेदारी कर रहे हैं बहुत सारे आदमी। क्या मानते हैं कहाँ कमी रह गई है और किस उम्मीदवार से आपको उम्मीदें हैं कि हाँ भाई ये हमारे काम करा सकता है? देखो जी, नया उम्मीदवार आए तो काम करे, अच्छी बात है। पुराने तो देखो नहीं हुआ, जो करा है उसको छोड़ दो। अब आगे नई उम्मीद के लिए नहीं देखेंगे किरण। नया प्रत्याशी आए, काम करे, हमारे बीच में आए, हम तो यही चाहेंगे जी। किस तरीके से देखते हैं कि कौन सा जो पार्टी जो है पार्टी की है या कोई सा कैंडिडेट है वो जिसको भरोसा कर सकते हैं? देखो, भरोसा हम कौन कर सकते हैं, हम जिताने वाले थोड़ी। वो तो जनता चाहेगी, जनता जनार्दन है, जिसको जिता के लाएगी वो काम करे, वो बढ़िया ही है। हम तो यही चाहेंगे जी। तो क्या मानते हैं कि बीजेपी ने 10 सालों में जो काम किए हैं वो काम ठीक हैं या आगे आने वाले परिवर्तन होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ नया प्रत्याशी है, परिवर्तन लाए। नए जो हैं कुछ सीवर लाइन की दिक्कत है और भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो वो सही हों आगे आके देश में। तो ये हमने जाना इनसे, भाटिया जी से। और भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से हैं। आइए सबसे पहले इस दुकान में चलते हैं। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी रुकी भी हैं और उस तरीके से भी हैं। भाई साहब 2 मिनट का समय लेंगे? सर अभी बिजी हैं। कोई बात नहीं। बहन जी आपसे क्या नाम है आपका? कविता सिंह। कविता जी, बड़कल विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं, क्या यहाँ पर कुछ कमियाँ रह गई हैं या क्या उम्मीदें हैं? नए कैंडिडेट्स आए हैं, कुछ नए पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, कुछ बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने अपना पुराना। पहले तो मुझे ये बता दो नए कैंडिडेट कौन है? नए कैंडिडेट धनेश अदलखा हैं बीजेपी से जो उतारे गए हैं। हाँ। इससे पहले सीमा तिरखा जी थी यहाँ पे, शिक्षा मंत्री। सीमा तिरखा जी भी तो अच्छे थे, उन्होंने भी काम किया था। लेकिन अभी जो नए आ रहे हैं ना, उनके बारे में तो देखो मुझे पता नहीं, सच में बताया था। लेकिन है तो फरीदाबाद में प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, सीवर की है। और जिनकी प्राइवेट कॉलोनी है, जैसे हमारी सैनिक में IP2 है, वहाँ पे लाइट ना गांव से ज़्यादा जाता है। जितने गांव में नहीं लाइट जाता, हमारे यहाँ ज़्यादा है। में तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो बने हुए हैं विजय प्रताप जी, उनका मकान भी है वहाँ पे। लेकिन वो वहाँ पे है, सैनिक में लाइट रहता है, अचीवर में रहता है, लेकिन उसके बगल में जस्ट IP2 है, वहाँ नहीं रहता है। हम लोग मतलब 12-13 साल से रह रही हूँ, डबल बैटरी का इन्वर्टर लगाना पड़ा। पानी मतलब कि बारिश में तो मतलब जो पार्क है वो 24 घंटा भरा रहता है। मतलब परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और सीवर का पानी तो ऑलमोस्ट हमेशा आता ही रहता है, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, बट और अच्छा होने की उम्मीद है। बिजली के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, सड़कों के लिए, नाली के लिए। अभी हमारे यहाँ एक जो बड़कल लेक में वहाँ पे STP प्लांट लगा है और उसके ऊपर काम चल रहा है कि सभी आसपास के जितने भी एरिया का STP का पानी जा रहा है वहाँ से उसको शिफ्ट करके और उसको क्लीन करके और वो किया जाए। बट प्रोजेक्ट अभी लेट चल रहा है। अगर ये जल्दी क्लोज हो जाता तो काफ़ी हद तक सीवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। तो क्या चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए अब की बार सरकार में? परिवर्तन देखो, कांग्रेस से कोई भरोसा नहीं है। 100 रुपये जाएंगे काम करने के लिए, 80 रुपये कांग्रेस की जेब में जाएंगे। अच्छा जी। ये खुद राजीव गांधी बोल चुके हैं। और उनका अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक घर में से 50 वोट मुझे ला के दीजिए, मैं एक सरकारी नौकरी दूंगा। मैंने राजस्थान में देखा है कि RAS-IAS की जो लोकल जो वहाँ पे होती है, एक ही डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एक ही घर में 15 लोगों की, मतलब उनके भाई की बहू का बेटा, उनके परिवार के 15 लोगों का वो हुआ था। तो मतलब कांग्रेस पे भरोसा नहीं है? कांग्रेस पे 1% का भरोसा नहीं है। जितना उन्होंने देश को डुबाया है, शायद ही किसी ने डुबाया हो। तो उम्मीद बीजेपी से। 2 सेकंड आपके भी लेंगे, आप भी थोड़ा सा अब बता दें, आप भी यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के वोटर हैं, आप बड़कल विधानसभा क्षेत्र के, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें पूरी हुई हैं, नहीं हुई हैं, कहाँ कमी रह गई है? बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर बदलाव के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी है शहर में बीजेपी ने सड़कें बनवाई हैं, हमारे पानी की थोड़ी बहुत जो आउटर नालियां बनाई थी वो भी चालू नहीं हुई हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये नालियां अगर बन जाती हैं
तो पानी की जो गटर वटर की निकासी का जो ये प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। कुछ हमारे NIT क्षेत्र में कुछ ऐसी गलियां हैं जहां पर हमेशा गंदगी भरी रहती है, गटर बंद रहते हैं, लेकिन सुनवाई होती है, सफाई होती है, ये नहीं है कि नहीं होती, लेकिन वो प्रॉपर वे में अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो भी है कुछ कमियां हैं, उनमें सुधार की देखो, जरूरत है। कमियां तो कोई भी सरकार आ जाए जी, कोई भी पूरी कभी भी नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक की सहूलियत के लिए वो चाहती है कि हमें जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो मिलें, क्योंकि हम अगर सरकार को टैक्स देते हैं, हम रोड पे चलते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, तो हम अपना हक रखते हैं कि हम सरकार को वोट देते हैं तो हमें अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरी बात अभी पूरी नहीं हुई है सुविधाएं। नहीं सर, देखो मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये सरकार को 10 साल हुए हैं, जो पिछली सरकार थी वो 60 साल से थी, उन्होंने हमारे NIT क्षेत्र के लिए तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम बीजेपी ने अब धनेश अदलखा का चेहरा बना के यहाँ से अब उतारा सर है। देखो, ऊपर की बातें हैं, इतना हम भी नहीं कह सकते, हम आम नागरिक हैं, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, सुबह घर से आना है, शाम को घर चले जाना है, वोट तो जरूर लेकिन देंगे। वोट जरूर देंगे, वोट जरूर दीजिए। वो हमारा अधिकार है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम जिसको भी वोट दें वो आएँ, अच्छा करें हमारे लिए। तो ये हमने यहाँ पे रिव्यू जो है जाना है यहाँ पे जनता का, और भी जानते हैं, अभी और भी चल रहे हैं हम मार्केट के अंदर, और जब हम मार्केट में आ गए हैं तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, कुछ बाहर से आए होंगे, कुछ कहीं से आए होंगे, तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर ये एक जो है फ़ोन की दुकान भी है, यहाँ पर कुछ आदमी भी हैं और वो भी हैं। क्या नाम है आपका? नाम प्रभु है। प्रभु, हाँ जी, बड़कल विधानसभा में वोट देते हो? हमारे तो अभी है भी यहाँ के वोट नहीं है, वोट ही नहीं है। वोट नहीं है। अरे यार कमाल हो गया आपका तो। चलिए जानते हैं, एक बार यहाँ पे दुकान पे आए हैं, एक बार भाई साहब 2 मिनट। क्या नाम है आपका? मैं यहाँ का रहता नहीं हूँ। यहाँ पे नहीं रहता भाई साहब आप? बताइए। आप रहते हैं? आप बड़कल विधानसभा के वोटर हैं, नहीं, और हम क्या कमी रह गई है? हम तिगांव विधानसभा के वोटर हैं। तिगांव विधानसभा हैं। आप भाई साहब? ये दिल्ली विधानसभा के वोटर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि अलग अलग जगह के वोटर थे, आए हम विधानसभा बड़कल में हैं। आपका यहाँ पे बड़कल विधानसभा से हैं? दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं आप भी। चलिए, और दुकानदार हैं और भी यहाँ पे साथी खड़े हुए हैं, ये लोकल ही लग रहे हैं यहाँ के। भाई यहीं पे वोट डालते हो मतलब बड़कल विधानसभा में? हाँ जी, बड़कल विधानसभा में से वोट डालते हो ना आप? हाँ जी। हाँ, चलिए जानते आइए। भाई साहब, हम रिव्यू जानने आए हैं पब्लिक का कि 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना परिवर्तन चाहिए? की जरूरत है। परिवर्तन की ज़रूरत है, तो बताएं कुछ, क्या मतलब मसले हैं, कुछ हल हैं? कारण? मसले ही मसले हैं। टाउन का हाल बहुत बुरा है, गली गली में नालियां बह रही हैं। इस बात को समय काटते हुए 10 साल तो हमें भी हो गए, सालों तो बहुत हो गए, मगर ये है कि अब बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन की ज़रूरत है। पैसा तो ऊपर से बहुत पास हो रहा है, मगर कहाँ जा रहा है ये परमात्मा ही जाने, या फिर ये लीडर लोग जाने। आप किसी भी गली में घुस जाओ, यहाँ से सीधा जाके राइट या लेफ्ट, कोई ऐसी गली नहीं जिसमें नालियाँ और सीवर ना बह रहे हों। अब यहाँ पे जो धनेश अदलखा जी बीजेपी के कैंडिडेट बना के उतारे हैं, और कांग्रेस से विजय प्रताप है, आम आदमी पार्टी से OP सिंह है। किसी पार्टी का कोई हमारा वो नहीं है, बैर नहीं है, मगर बात यह है कि परिवर्तन की ज़रूरत है। जो करना था उन्होंने सीट पे बैठ के नहीं किया, पावर आने के बाद भी नहीं किया। अब इसके बाद कोई किसी और को बारी नहीं दी गई तो फिर काम कैसे होगा? 10 साल में तो हुआ नहीं, 15 साल में भी नहीं हुआ। आज भी सीवर बह रहे हैं। आप किसी भी गली में घुसो, राइट घुसो, लेफ्ट घुसो, और टाउन की सबसे बढ़िया जगह है NIT 5। तो बड़कल विधानसभा का ये क्षेत्र जो है, मतलब अभी भी सुविधाओं से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है जी, कोई सुनवाई नहीं है। आप भी डालते हो भाई वोट? नहीं, ये हमारे यहाँ सर्वेंट है, ये नहीं डालते। चलिए और जानते हैं। ये भाई, आप यहाँ पे बड़कल विधानसभा से डालते हो वोट? चलिए, तो यहाँ पर हम आज जो बाज़ार में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर जान रहे हैं कि ये देखिए राजवीर फ्लावर्स एंड डेकोरेटर्स जो है, यहाँ पर एक दुकान है, इसमें जानते हैं। भाई यहीं वोटिंग डालते हो क्या? वोट डालते हो यहीं पे बड़कल विधानसभा में? हाँ जी डालते हैं। अच्छा, ठीक है भाई। ये और मिले हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज है जी। पंकज भाई, 10 साल हो गए बीजेपी को, अब तीसरी बार जो है सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, और क्या कहना चाहेंगे 10 साल के कार्यकाल के बारे में, और आने वाले समय में क्या बदलाव चाहते हैं, या क्या बताइए? बदलाव क्या सर, ये सब सड़कें वड़कें सब टूटी पड़ी है, कुछ तो हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल फरीदाबाद ऐसा कर रखा है, बिल्कुल ही ख़राब हुआ पड़ा है।
बड़कल विधानसभा में खड़े हैं तो बड़कल विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके का विकास हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में बताएं। कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, हर जगह पानी भर जाता है, हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह सब चीज़ है, क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब कोई विकास पानी का भी काम नहीं है, हुआ। ना सिवर सब भर जाते हैं, विकास के कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, होना बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। चाहिए? बदलाव होना चाहिए, ठीक है मेन भाई। पानी की समस्या वो होनी चाहिए। अच्छा हाँ, चलिए और जानते हैं यहाँ पर जनता के जो। हाँ भाई, आप झाँक के देख रहे थे ना, आ जाओ जरा। अरे आ जाओ यार, एक मिनट। हाँ जी अंकल जी, एक मिनट जी। आप यहीं बड़कल विधानसभा में ही वोट डालते होंगे जी? एक मिनट, थोड़ा सा हिस्सा रहिए, एक सेकंड। बड़कल विधानसभा में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, 5 नंबर मार्केट है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सुविधाएं हुई हैं? 10 साल के कार्यकाल आपने देख लिया बीजेपी का भी, क्या बदलाव होना चाहिए या संतुष्ट हैं? क्या बात करें? ये बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे हैं और किन चीज़ों की कमी रह गई है? कमियाँ तो बहुत हैं जी। बताओ। ये रोड की कमी है, पानी भरा रहता है हर समय, बहुत कमी है। तो अधिकारियों से बात करते होंगे, नेताओं से बात करते होंगे तो कुछ तो जवाब मिलता होगा। कुछ नहीं, पानी नहीं आता नलकों में जी, पानी 3 दिन पानी नहीं आता। अच्छा जी, तो किस तरीके से देखते हैं आप? भाई बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। सुरक्षा तो चाहिए ना। सड़कों में देखो पानी भरा हुआ है, गलियों में देखो पानी भरा हुआ है, घरों में पानी नहीं आता, नल 2-2 दिन पानी नहीं आता। चलिए और भी जानते हैं, यहाँ पे और भी भाई हैं और मार्केट में हम यहाँ पे घूम रहे हैं। मार्केट के अंदर जो है अभी जो फौरी तौर पर जो अच्छी हलचल होती है वो फ़िलहाल अब होनी शुरू हो चुकी है। इनसे भी जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरीश कुमार राही। हरीश कुमार राही जी, बड़कल विधानसभा में वोट डालते हैं आप? हाँ जी, डालते हैं। तो क्या मानते हैं 10 साल के अंदर बदलाव हुआ है या कुछ मतलब सुविधाएं हुई हैं, नहीं हुई हैं? क्या मानते हैं या बदलाव चाहते हैं, क्या करें? क्या आपके सामने है सारा कुछ, फिर भी आप अपने शब्दों में बताएं। शब्दों में क्या कहें, नील बटे नील है। नील बटे नील, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। काम खत्म हो गए, दुकानों में काम ही नहीं है, सारा ऑनलाइन ने सत्यानाश कर दिया। सब विदेशी कंपनियों ने जो पता नहीं कहाँ से माल लेके आते हैं। ये वही चीनी हमारे पास, वही चीनी उनके पास है। मैं चीनी की बात नहीं कर रहा, मैं सड़क। हम तो अपना काम देख के बोलेंगे ना। जी जी जी। हमें लोगों से क्या लेना। हाँ, आप क्या कमा रहे हैं, मुझे रोटी थोड़ी मिलनी है आपके कमाने से। मुझे तो अपने कमाने से मिलेगी ना रोटी। तो मेरा काम नहीं, मैं तो परेशान 10 हूँ। साल में जो कुछ विकास के कार्य हुए हैं, नहीं हुए इलाके में? सड़कें आपके सामने हैं, फुटपाथ को मेरे ख्याल 15 साल हो गए ऐसे कैसे पड़े हैं, कोई आज तक टाइल नहीं लगी हैं। पौधे ये हमने खुद लगाए हैं, कोई पानी देने वाला नहीं इनको। क्या विकास हुआ है? तो बदलाव चाहते हैं? बहुत बदलाव चाहते हैं और होगा बदलाव, होगा बदलाव, बिल्कुल होगा। तो अब की बार जो जनता जो है ज़्यादातर ये मन बना चुकी है कि बदलाव चाहती है। कुछ एक ने बीजेपी के कामों को बताया कि कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। आइए, एक भाई साहब और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सतीश भाटिया। भाटिया जी, बड़कल विधानसभा के आप वोटर हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है, कुछ सही हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ बदलाव होना चाहिए? ना ही सीमा त्रिखा जी ने किया है, ना ही किशन पाल गुजरनी जी ने कभी यहाँ पर आए हैं। सीमा त्रिखा जी जो यहाँ की एमएलए हैं वो तो कभी आज तक आए नहीं हैं। जो पहले एमएलए थी उन्होंने ना ही सड़कों का विकास हुआ, ना ही पेड़ पौधे इन्होंने लगाए, ना ही फुटपाथ बनाए, कुछ किया ही नहीं। कुछ भी नहीं किया? कुछ 10 भी साल नहीं। के अंदर बिल्कुल नहीं, 10 साल में तो देखिए मैं नहीं कह सकता, मगर 5 साल में जो कुछ नहीं हुआ। रोड तब से ख़राब पड़ी हैं, रोडें सारी ये ज़रा सी रोड्स बनाते हैं थोड़ी थोड़ी, वो फिर ख़राब हो जाती हैं 1-2 बरसातों में ही। पिछले कार्यकाल की देखें या अब की बार बदलाव चाहते हैं? देखिए, बदलाव तो हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि बीजेपी रहे, बट हमें भी सुविधाएं चाहिए हर किसी को। पानी की समस्या है घर घर में, वो हमें चाहिए, पानी से छुटकारा। यानी पानी हमेशा हमें हर किसी को चाहिए होता है। पानी की समस्या बहुत है, सीवर की समस्या बहुत है। तो कभी भी हम नगर निगम या कहीं भी शिकायत लेकर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी। नहीं, नेताओं के बीच यहाँ पे सुनवाई? नहीं सर, कोई भी सुनवाई, नेता तो मिलते ही नहीं है। कभी आए पब्लिक के बीच में तो बात होती है,
तो कोई सुनवाई नहीं है तो अब कहाँ से इलेक्शन का दौर है, अब तो नेता की शक्ल दिखाई दे रहे होंगे। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दे रहे। अभी तक तो सिर्फ वो घूम रहे हैं, जैसे कार वाले वैन वाले जैसे वही दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं कौन है। खड़ा है कौन नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जाना ये कि नेता यहाँ पर कभी कोई शक्ल नहीं दिखाते हैं, कभी आते नहीं हैं। हाँ, तो और जानते हैं यहाँ पर और भी भाई साहब बैठे हुए हैं। एक मिनट भाई साहब, आना जरा। क्या नाम है सर आपका? राजेश गुलाटी। गुलाटी जी, आप बड़गल विधानसभा के वोटर हैं। हाँ जी। बड़गल विधानसभा में खड़े हुए हैं। हाँ जी। क्या बदलाव हुआ है? कुछ अच्छा हुआ है, नहीं हुआ? कुछ सुविधाओं में कुछ बदलाव नहीं, हुआ है? कोई बदलाव क्या हुआ? देखो जी, आप पानी की समस्या, नालियों की समस्या, सीवर की समस्या, बिजली की समस्या, हर चीज़ की समस्या ही समस्या है जी। तो हर चीज़ की समस्या है, तो आप कुछ बदलाव चाहते हैं सरकार हाँ जी, में या बिल्कुल किसी जी, में? इस बार बदलाव चाहते हैं, हाथ बदलना चाहिए जी, बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव चाहते हैं आपकी बात। तो सबसे बड़ी बात ये बता दीजिए कि किस किस तरीके की जो समस्याएं हैं उनके हल भी तो आपके दिमाग में होगा, कोई इस तरीके से हल हो सकता है? हाल तो जी अब सरकार के ऊपर है, बदलाव तो उनके हाथ में ही है जी, बदलाव तो उनके हाथ में ही है। तो हमारा तो काम था ये देना, अब उनके हाथ में करना ना करना तो ये तो उनके हाथ में ही है जी। पिछले 10 सालों में जो कुछ नहीं जी, कुछ बदलाव, पार्कों के हालात देखो, गलियों मोहल्लों के देखो, हर जगह सीवर, पानी, सब बुरा हाल हुआ पड़ा है जी। और ये दो भाई बैठे हुए हैं। भाई यहीं वोट डालते हो? भाई नहीं, हम नहीं डालते। अच्छा, नहीं डालते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और भी भाई साहब हैं यहाँ पे, दवाइयों की दुकान है, इनसे पूछ लेते हैं। भाई यहीं के वोटर हो बड़गल विधानसभा के? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंकुर भाटिया। अंकुर भाटिया जी, ये बताइए पिछले 10 साल का कार्यकाल देख लें बीजेपी का, तो कितने तो नंबर देंगे 0 से 10 में, या और क्या बदलाव होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी जो होनी चाहिए? सुविधाएं तो ठीक हैं, बट पानी और सीवरेज की दिक्कत है यहाँ जो नहीं पूरी हुई। मेन थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह की भी दिक्कत है, कट जाता है। और बीजेपी को नंबर में मतलब 8-9 नंबर तो देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है वैसे? अभी भी दिनेश अदलक को वही सपोर्ट करेंगे हम, बीजेपी को ही। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। आप नहीं, ये नहीं है यहाँ के वोटर नहीं है? अच्छा अच्छा। तो हमने यहाँ पर जो है मिली जुली प्रतिक्रिया जो है हमें यहाँ पर मिली कि किस तरीके से यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, किन किन समस्याओं के यहाँ पर जो पब्लिक है वो रूबरू हो रही है। सभी ने लगभग एक से ही समस्या बताई कि सीवर, पानी, बिजली, सड़कें, इस टाइप की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उन्हीं की समस्याओं को बताया कि वही पूरी नहीं है। अब आने वाले समय में जनता और वोटर किसको जिताकर विधानसभा भेजने की तैयारी करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा, बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, या कोई अन्य निर्दलीय या कोई दूसरी पार्टी का। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।